रेजिडेंट हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों को तलब किया गया है। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ दोपहर 2 बजे करेगी मामले की सुनवाई। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही 2 अधिवक्ताओं को भी मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया है। एडवोकेट अजय शुक्ला और शोभित तिवारी एसएमएस जाकर कोर्ट में पेश करेंगे रिपोर्ट। पिछले 16 दिन से मौसमी बीमारियों के बीच में कार्य बहिष्कार कर रहे हैं रेजिडेंट। प्रशासन के लाख प्रयासों के बावजूद इमरजेंसी सेवाओं को पूरी तरीके से ठप किया हुआ है और इसी बीच हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर प्रसंज्ञान लिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों को तलब किया गया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करने वाली है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही 2 अधिवक्ताओं को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है। एडवोकेट अजय शुक्ला और साथ ही में शोभित तिवारी, जो कि एसएमएस जाकर कोर्ट में पेश करेंगे पूरी रिपोर्ट। क्योंकि अगर पिछले 16 दिन की बात की जाए तो पिछले 16 दिन से मौसमी बीमारियों के बीच में कार्य बहिष्कार किया जा रहा है रेजिडेंट्स के द्वारा। हालांकि प्रशासन के द्वारा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार-बार लाख प्रयास किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इमरजेंसी सेवाओं को रेजिडेंट्स के द्वारा पूरी तरीके से ठप रखा गया है। और यही वजह है कि पूरे मामले पर हाईकोर्ट के द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा रहा है। आपको याद होगा कि बार-बार वार्ता भी की जा रही है। गजेंद्र सिंह खिमसर जो कि खुद पहुंचे थे, वार्ता की गई थी, लेकिन अब ये पूरा मामला सिर्फ हड़ताल तक नहीं रहा है, यह हड़ताल बन चुका है। और यही वजह है कि अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर प्रसंज्ञान लिया है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, शायद ये इंसानियत अब भूलते नजर आ रहे हैं रेजिडेंट्स की। इमरजेंसी सेवाओं को इस तरह से मना कर देना, मौसमी बीमारियां भी इतनी बढ़ती जा रही है, ये पूरा मामला अपने आप में बड़ा होता नजर आ रहा है। देखिए, ये जो मामला है ये संवेदनाओं से जुड़ा मामला है। इस मामले में हम जब भी कुछ बात करते हैं तो एक एक शब्द सोच समझ के करते हैं, क्योंकि इसमें जनता का भी दुख है, इसमें रेजिडेंट्स का भी दर्द है, परेशानी है, और साथ में सिस्टम की मजबूरियां भी हैं। तीनों को क्लब करके हम बात करें तो आज इस समय सबसे बड़ी खबर रेजिडेंट हड़ताल की सबसे बड़ी खबर यही है कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने जो प्रसंज्ञान लिया उसका कारण यही है कि 16 दिन से लगातार रेजिडेंट्स की जो हड़ताल, हम शुरू से इसको शब्द ले रहे हैं हड़ताल, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है अपनी मांगे मनवाने का, ये कोई तरीका नहीं है इमरजेंसी सेवाओं को बाधित करने का, ये कोई तरीका नहीं है हमारे जितने भी सेवाएं हैं मेडिकल सेक्टर की, क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं हैं और इनको बदहाल करना, जिस तरह से बेपटरी करना, ये सीधे तौर पर कानून का उल्लंघन माना जाता है। इस तरह से जो मरीज जो तड़पते हुए अस्पताल पहुंचते हैं और उनको इलाज नहीं मिले तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए हम इसको लगातार हड़ताल का रूप दे रहे हैं। और इसी पूरे मामले को लेकर के जो हमने लगातार खबरें चलाई है और बताया कि किस तरह से मरीज परेशान है, दिक्कतों में है। सबसे बड़े आयुषी ये समय नहीं है, इस वक्त राजस्थान में मौसमी बीमारियों का जबरदस्त प्रकोप है। चाहे वो डेंगू की बात करें, चिकनगुनिया की बात करें, मलेरिया की बात करें, तमाम तरह की बीमारियां इस वक्त स्प्रेड कर चुकी है और वो इस लेवल तक फैली हुई कि घर घर में बीमार है। और उस श्रेणी, उस कंडीशन में, आप देखिए कल की अगर बात करूं आईसीयू में तो 11,000 के आसपास को ओपीडी एसएमएस का रहा है। उस ऐसी घटनाओं के बीच में, इतने मरीजों के दबाव के बीच में कैसे कोई हड़ताल कर सकता है? क्या कोई जिम्मेदारी किसी की है या नहीं है? और अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस तरह से हठधर्मिता करना, इस तरह से मांगे मनवाने के लिए सीधे तौर पर कहना कि हम पहले इलेक्टिव कामकाज का बहिष्कार किया गया, उसके बाद में सीधे तौर पर कह दिया हम इमरजेंसी सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। तो आप सोचिए जनता कहां जाएगी, मरीज कहां जाएंगे? और वो मरीज जो कि जिनकी जेब अलाउ नहीं करती प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज कराने की, वो लोग कहां जाके इलाज कराएंगे? तो ये दर्द था, ये मजबूरी थी, प्रदेश के लोगों की दिक्कतें थी। और उसको देखते हुए आज हाईकोर्ट ने बड़ा प्रसंज्ञान लिया है। दोपहर 2 बजे पूरे मामले में सुनवाई होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन और रेजिडेंट्स के प्रतिनिधियों को कोर्ट ने तलब किया है। और तलब करने के साथ ही 2 कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। इस पूरे मामले में 2 अधिवक्ताओं को कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जो कि एसएमएस अस्पताल में तत्काल उनको भेजा गया है, वहां की व्यवस्थाओं का, वहां की दिक्कतों का और रेजिडेंट्स की मांगों लेकर के पूरा वो विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी और वो कमिश्नर रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करेंगे, जिसके बाद में हाईकोर्ट इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई करनी है या फिर क्या डायरेक्शन देना है उस पर विचार किया जाएगा। जी।
मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलकांत भी लगातार बने हुए हैं। कमलकांत, जैसे कि अभी विकास भी बता रहे थे कि हाईकोर्ट के द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया पूरे मामले पर, क्या कुछ आगे का प्रोसेस अब रहने वाला है इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, आयुष बताना चाहूँगा इस मामले में कि हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया कि पिछले 16 दिन से जो डॉक्टर ने हड़ताल की हुई है मौसमी बीमारियों के चलते, तो उसको लेके मरीजों को काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसको लेके आज सुबह ही सबसे पहले 10:30 बजे आते जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने इस पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया, और जिसमें 2 एडवोकेट अजय शुक्ला और शोभित तिवारी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया है। वो 2 बजे से पहले वहाँ की एसएमएस की स्थिति देखेंगे, वहाँ की तथ्यात्मक रिपोर्ट बना के और 2 बजे कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट ने 2 बजे मेडिकल प्रमुख शासन सचिव मेडिकल और जीआरडी के सचिव इनको तलब किया है, और 2 बजे क्या कुछ कोर्ट में रहता है 2 बजे बाद इस चीज़ का पता चलेगा, क्योंकि वहाँ 2 बजे सुनवाई होगी। फिक्स 2 बजे इस केस को फिक्स किया गया है। जी देखना होता है जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ इस पे फैसला लिया जाता है। विकास, क्योंकि गजेंद्र सिंह खेमसर खुद अस्पताल पहुंचे थे, बार बार वार्ता के लिए बुलाया गया, उनके द्वारा कहा भी गया है साफ तौर पर कि आपकी जायज मांगी होगी उनको पूरा किया जाएगा, पर ये क्या तरीका होता है? क्योंकि मेरा मानना है कि आज शायद हर घर के अंदर एक मरीज आपको जरूर मिलेगा जो शायद किसी को जुकाम बुखार होगा, कोई डेंगू का शिकार होगा, ये सब कुछ भूलकर वो सिर्फ अपनी मांगे मनवाने में लगे हुए हैं। आयुषी, देखिए, हम इस पूरे मामले में पहले दिन से हमने इस बात को कहा था कि इस वक्त भले ही चाहे मांगे कितनी जायज हो, लेकिन राजस्थान की जो परिस्थिति है, राजस्थान के मरीजों का जो दर्द है, राजस्थान के अंदर जो अस्पतालों की स्थितियां हैं, उसको देखते हुए अभी इस वक्त हड़ताल किसी भी सूरत में जायज नहीं है। और इसी वजह से हम इस बात को कह रहे हैं कि रेजिडेंट्स ने अपनी मांगे बनवाने के लिए किस कदर अपनी कह सकते हैं कि हठधर्मिता दिखाई है, क्योंकि प्रशासन पहली बार, आयुषी मैं कह रहा हूं, पहली बार मेडिकल टीचर्स ने उनके खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है कि जिस तरह का उनका रवैया है। क्योंकि एक स्टूडेंट है, मांगे हैं, जायज मांगे भी हो सकती है, सुरक्षा की मांग उनकी जायज मांग है, और अलग अलग मांगे जो है वो भी जायज मांग है, लेकिन इस तरह से इन मांगों को मनवाने के लिए कार्य बहिष्कार करना, और वो भी उस परिस्थिति में जब अस्पतालों के अंदर मरीजों का जबरदस्त दबाव है, मौसमी बीमारियां स्प्रेड कर रही है, डेंगू की हालात ये है कि घर घर में बीमार है, और बीमार भी इस तरह के हैं आयुषी, 15-15 हजार 16-16 हजार प्लेटलेट लेकर के मरीज जो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और उनके लिए उस वक्त ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। उस ट्रीटमेंट को छोड़ करके अगर इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया जाता है, बंद किया जाता है, और वो भी तब जब प्रशासन ने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार है, लेकिन मांगे जायज हो और जायज मांगों को लेकर डिस्कशन किया जाए, लेकिन जब आश्वासन दिया गया उसके बावजूद भी इस बात पे अड़े रहना कि नहीं, हम हमारी सारी मांगे मनवा के रहेंगे, और नहीं तो हम हड़ताल पे जाएंगे, हम इमरजेंसी सेवाएं को बाधित करेंगे। और वही किया। पिछले 4 दिन से राजस्थान के तमाम जो अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इमरजेंसी सेवाओं को बाधित किया हुआ है, जो कि अपने आप में मानवता के विपरीत जाने का फैसला है। और इसी वजह से आज हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया, क्योंकि डेडलॉक बन गया था, क्योंकि सरकार की तरफ से भी तय कर लिया गया था कि मनमानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई जायज मांगे, क्योंकि चिकित्सा मंत्री की बात करें, चिकित्सा सचिव की बात करें, चाहे एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य की बात करें, सभी लोग कह रहे हैं कि जो भी जायज मांग है, जिस बात को हम तत्काल मान सकते हैं और साथ में उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन अगर यह कहा जाता है कि नहीं, हमारी 8 सूत्री मांगे सबकी सब मांगी जाए और नहीं तो हम इमरजेंसी बंद करेंगे, तो यह सीधे तौर पर एक गलत फैसला है। और इसी वजह से आज हाईकोर्ट ने जो फैसला प्रसंज्ञान लिया है, उम्मीद यही करते हैं कि जो ये डेडलॉक बना हुआ है हाईकोर्ट के प्रसंज्ञान के बाद में, डेडलॉक टूटेगा और कुछ न कुछ इसका हल निकलेगा, ताकि सबसे बड़ा जो दर्द झेल रहे हैं मरीज जो कि अस्पतालों के अंदर इलाज के लिए आते हैं और उनको यहां पर भटकना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है, उन लोगों के लिए एक उम्मीद जगेगी इलाज की कि सरकारी अस्पतालों के अंदर वापस से व्यवस्थाएं पटरी पे आ गई है और काफी हद तक जो सेवाएं हैं वापस से सुचारू हो गई है। अच्छा विकास, इस वक्त क्योंकि हम 2 तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन दोनों तस्वीरों के माध्यम से ये तो हम देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें, लोग परेशान हो रहे हैं, पर क्योंकि आपने तो लाइव रिपोर्टिंग की है अस्पताल में जाकर, आपने मरीजों से भी बात की होगी, आपने डॉक्टर से भी बात की होगी और आपने रेजिडेंट से भी बात की होगी, वहां के हालात जो एक्चुअल हालात है क्या कहते हैं, क्या कुछ कहना है उनका? आयुषी, हालात आपके सामने हैं, ऑन स्क्रीन है, आप देखिए। ये जो मरीजों की भीड़ है, ये तब है जब दिवाली सामने है। दिवाली का त्योहार छोड़ के अगर कोई आदमी मरीज अस्पताल में पहुंच रहा है, समझ लीजिए कि उसकी कितनी बड़ी पीड़ा है। अमूमन अगर आम परिवारों की बात की जाए तो सामान्य बीमारी पर हम अस्पताल जाने से बचते हैं, लेकिन अगर त्योहार का सीजन हो तो हम ज्यादा दिक्कतें तब भी एक बार अवॉइड करते हैं कि जो अस्पताल न जाए, घर पे ही इलाज ले। लेकिन क्या मजबूरी होगी इन मरीजों की, आप देखिए दर्द,
क्या मजबूरी होगी इन मरीजों की कि ये अस्पताल में आए हैं, दिवाली की तैयारियां छोड़ के अस्पताल में आए हैं, कि वो वास्तव में पीड़ित है, दर्द उनका जो इतना बढ़ चुका है कि उनको अस्पताल में आना उनकी मजबूरी है। और उसके बावजूद भी अगर वहां पर इलाज नहीं मिले, वहां पर जो धरती का भगवान कहते हैं चिकित्सकों की युवा पीढ़ी है जो कि आगे समाज का हिस्सा बनेगी, एक समाज के अंदर एक अलग से अपनी पहचान बनाएगी, वो लोग इस बात के लिए अड़े रहे कि हम हमारी मांगे मनवाने के लिए हम हड़ताल करेंगे, सामूहिक बहिष्कार करेंगे और साथ में इमरजेंसी सेवाओं में भी काम नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक सेवाओं का जब कार्य बहिष्कार किया जा रहा था तब हमने कहा था ठीक है, कुछ मांगे हैं मानी जानी चाहिए, लेकिन जिस दिन इन्होंने इमरजेंसी को बंद करने का फैसला लिया उस दिन से फर्स्ट इंडिया लगातार ये स्टैंड लिया हुआ है कि इस तरह का तरीका किसी भी सिस्टम में ठीक नहीं है। बातचीत होनी चाहिए, डेडलॉक टूटना चाहिए, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं बाधित की गई, बंद की गई, वो सरासर गलत है। इसका सीधा सीधा खामियाजा सिर्फ और सिर्फ मरीजों को उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल विकास, ठीक कहा आपने, क्योंकि कमलकांत अगर इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें तो उनको यह समझना होगा रेजिडेंट्स को भी कि परिवार तो आपका भी है, रिश्तेदार आपके भी है, अगर कोई किसी और के घर बीमार पड़ रहा है तो हो सकता है आपके घर की भी स्थिति वही हो, और शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट के पूरे मामले पर एंट्री भी हुई है। क्या लग रहा है कि अब कुछ नतीजा निकल कर आएगा इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल नतीजा निकलकर सामने आएगा, क्योंकि आज सुबह सबसे पहले जब ये प्रसंज्ञान लिया तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए रजिस्ट्रार, जो हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल हैं, उनको भी डायरेक्शन दिए हैं और डायरेक्शन देकर ये कहा है कि अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं राजेश चौधरी, उनको भी डायरेक्शन देकर ये कहा है कि अगर 2 बजे तक अगर इनको कोई समस्या आती है, अजय शुक्ला और शोभित तिवारी को अगर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इनकी मदद करेंगे। और साथ के साथ एसएमएस के अधिकारियों को भी तलब किया है 2 बजे कि वहाँ का जो प्रशासन है वो अभी तक क्या कर रहा है, उन्होंने किस तरीके की इनकी जो मांग है, क्या जायज़ मांग है, नाजायज़ मांग है, उन सभी चीज़ों को कोर्ट में रखा जाएगा उनके द्वारा और फिर सुना जाएगा। तो कहा जा सकता है कि 2 बजे कोर्ट क्या कुछ रुख अपनाएगा इनके साथ। वैसे बहुत गंभीर लिया है इस मामले को जो जस्टिस समीर जैन है, उन्होंने पिछले 16 दिन से जो मौसमी बीमारियों पर जो हड़ताल कर रखी है डॉक्टर ने, इसको बहुत गंभीरता से लिया है। उसके बाद उन्होंने प्रसंज्ञान लिया है और प्रसंज्ञान लेके मेडिकल के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनको भी तलब किया है, जार्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी तलब किया और एसएमएस के अधिकारियों को भी तलब किया है। जी, और इसलिए इंतजार रहेगा 2 बजे का कि ये पूरा मामला आखिर क्या कुछ रुख लेता है। लेकिन विकास, एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि इनकी रेजिडेंट्स पर आखिर एक्शन क्या कुछ लिया जा सकता है? देखिए आयुषी, अब तक की हड़ताल में हमेशा एक बात निकल के आती है कि चाहे वो 10 दिन हड़ताल करे, 15 दिन हड़ताल करे, 20 दिन हड़ताल करे, 25 दिन हड़ताल करे, इस हड़ताल के दौरान हजारों मरीज परेशान होते हैं, कईयों को अपनी जान गंवानी पड़ती है इलाज के अभाव में, लेकिन उसके बावजूद जब भी उसका समाधान निकलता है तब उसमें एक शब्द लिखा जाता है, हड़ताल के कार्यकाल को नियमित किया जाएगा। यानी कि उसके दौरान जब मरीज परेशान रहे, सिस्टम परेशान रहा, लोगों को अपनी परिजनों की जान गंवानी पड़ी, उस स्थिति के बावजूद भी उस समयावधि का भुगतान किया जाता है, रेजिडेंट्स को उसका भुगतान किया जाता है, उसका पैसा दिया जाता है, उसका मानदेय दिया जाता है और साथ में उनका सर्विस ब्रेक भी कभी नहीं होता है। तो इस बार प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया हुआ था इस बात को लेकर के कि इस बार चाहे किसी भी स्थिति जाना पड़े, इस बार यह फैसला नहीं किया जाएगा कि जो इनका समय अवधि है जिसमें कि मरीज परेशान हुए, मानवता परेशान हुई है, जिसमें लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, उस समय अवधि को नियमित नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लेते वक्त यह फैसला भी किया जाना चाहिए कि आखिर ये बार बार की हड़ताल का कोई समाधान क्यों नहीं है। पिछले 10 महीने की बात की जाए तो जनता ने 5 बार रेजिडेंट्स की हड़ताल झेली है और उस हड़ताल के दौरान जिस तरह के विजुअल सामने आते हैं वो सभी के लिए शर्मनाक स्थिति में। देखिए आप 3 दिन पहले रेजिडेंट्स का पूल पार्टी का विजुअल सामने आया जो अपने आप में एक तरफ जहां मानवता शर्मसार हो रही है, परेशान है, पीड़ित लोग जो है इलाज के लिए भटक रहे हैं, दर्द में झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप पूल पार्टी कर रहे हैं। तो दोनों चीजों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम एक बात नहीं कह रहे कि रेजिडेंट्स के हम अगेंस्ट हैं, हम ये बात कह रहे हैं आप जायज मांगों लेकर के एक तरीका तय किए कि इस तरीके से आप अपना विरोध जताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी बात को उठाएंगे। लेकिन यह तरीका नहीं है कि प्रशासन से कोई नाराजगी है और झेलना पड़ रहा है मरीजों को, दिक्कतें झेलनी पड़ रही मरीजों को, इलाज के लिए भटक रहे हैं मरीज। मरीजों की क्या दिक्कत है, मरीजों की क्या समस्या है, मरीजों की क्या उनका क्या अपराध है कि जो इस बात की सजा झेलें। तो यह बड़ा सवाल था और उम्मीद यही करता हूं कि आज हाईकोर्ट ने जो प्रसंज्ञान लिया है इसके बाद में इस डेडलॉक बना हुआ है वो टूटेगा और कोई ना कोई ऐसा
सख्त एक्शन लिया जाए, कोई ऐसा सख्त निर्णय लिया जाए या फिर एक कोई ऐसा रूट तैयार किया जाए जिससे कि ये हड़ताल जैसी शब्द जो है वो मेडिकल सेक्टर के अंदर कहीं पे भी वापस दोबारा सुनने को नहीं मिले, जब तक कि बहुत ही अत्यंत जरूरी नहीं हो गया। बहुत जरूरी है विकास, क्योंकि इस पूरे मामले पर एक्शन लिया जाना भी, क्योंकि पिछले कुछ समय की बात की जाए तो एक रिचुअल सा बन गया है कि अगर आपको बात मनवानी है तो आप हड़ताल पर चल जाइए, क्योंकि लास्ट में आकर के प्रशासन को झुकना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि मरीजों की लंबी लंबी कतारें और उसके साथ में तो प्रशासन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है। आप बिल्कुल देखिए, आयुषी मेडिकल सेक्टर जो है इमरजेंसी सेवाओं का सेक्टर है। आप देखिए, चाहे वो इमरजेंसी में कुछ भी हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे पानी हो, चाहे वो यातायात हो, ये सेवाएं वो जो है वो इमरजेंसी सेवाएं। आप आयुष में वैसे ही बताना चाहूंगा, आज उड़ता हुआ प्लेन जो है उसका अगर पायलट कह दे कि मैं प्लेन चलाने से मना कर रहा हूं, मेरी हड़ताल है, तो आप देखिए जो 200 यात्री वहां यात्रा कर रहे हैं उनकी जिंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। वो की वो स्थिति यहां पर है। हम मेडिकल सेक्टर को उसी तरह देखना चाहिए कि हम इमरजेंसी सेवाओं को डील करते हैं, हमारे साथ में हजारों लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई है, हजारों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। उन जिंदगी को दांव पे रखकर हम हमारे हड़ताल जैसा फैसला लेते हैं तो उसके लिए सभी पक्ष को सोचना चाहिए, और खास तौर पे उनको सोचना चाहिए जो कि हड़ताल पे जा रहे हैं कि क्या वास्तव में उनकी मांगे हैं वो उन मरीजों के दर्द से बड़ी है। अगर है तो वास्तविकता में फिर वो फैसला लेने योग्य है, लेकिन तब माने कि जब वो हड़ताल की जो मांगे है वो मनवा के आए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज होता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज का जो असर है, जो झेलता कौन है, मरीज झेलता है। तो हम उम्मीद ये करते हैं इस बार जो प्रसंज्ञान लिया गया है इसके बाद में कोई ना कोई स्थायी समाधान निकले। सुरक्षा होनी चाहिए, रेजिडेंट्स की सुरक्षा होनी चाहिए, उनको कार्यस्थल पर सुविधाएं मिलनी चाहिए। हम लगातार कह रहे हैं इस बात को क्योंकि ये उनका राइट्स है। वो जिस तरह से जिस परिस्थिति में आयुषी देखिए, रेजिडेंट भी है, वो अस्पताल की बैकबोन है, उनके बिना अस्पताल को चलाना बहुत मुश्किल है। आप देखिए 16-17 दिन से रेजिडेंट ने हड़ताल की है, उसके बाद किस तरह से व्यवस्थाएं बेपटरी हुई है वो सबके सामने है। तो ऐसा नहीं कि रेजिडेंट्स काम नहीं करते, वो काम करते हैं, और उनको बैकबोन भी इसलिए कहा जाता है कि 24-24 घंटे 48-48 घंटे वो काम करते हैं, सेवाएं देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करते हैं तो आप इस तरह से मनमानी करने के लिए या अपनी मांगों को मनवाने के लिए गन पॉइंट पर जाकर के और फैसला करवाएंगे तो वो गलत तरीका है। अब आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप ओपीडी लगाइए, पैरेलल ओपीडी लगाइए, आप एक्स्ट्रा काम करिए, आप ऐसा सांकेतिक प्रदर्शन करिए जो सिस्टम में बैठे हुए लोगों को जगाने को मजबूर कर दे कि वास्तविकता में हम इतने दुखी हैं, हम इतने परेशान हैं कि हमको आंदोलन इस तरह से करना पड़ रहा है। तो ये तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपने लोकतंत्र में बहुत सारी शक्तियां दे रखी है आपको, जिसमें कि आप अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन आप मरीजों की जान जोखिम में डाल के उनके परिजनों को मौत के घाट उतार करके फिर आप अगर अपनी मांगे बनवाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत रवैया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने आज जो प्रसंज्ञान लिया इस पे कोई समाधान निकले, और समाधान एक बार की नहीं, स्थायी समाधान निकले, ताकि कम से कम जो हड़ताल का जो हर 2-3 महीने में हड़ताल को हमको कवर करना पड़ता है, हमको दर्द झेलना पड़ता है उन मरीजों का, वो देखते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं कि हम इनका इलाज कराएंगे। वो इलाज का दर्द जो है वो मरीज को डॉक्टर ही दे, डॉक्टर ही उनका इलाज करे और वो अपनी ड्यूटी को निभाए। जी अच्छा कमलकांत, क्योंकि 2 बजे जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी तो जो ये हड़ताल जो हड़ताल में बदल चुकी है, क्या इसका खामियाजा इन रेजिडेंट को भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि जब इस पूरे मामले का प्रसंज्ञान लिया जाएगा तो दोनों पक्षों को सुना जाएगा। जी बिल्कुल, कोर्ट ने इसका पहले ही ध्यान रखा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि मरीजों की तरफ से भी न्याय मित्र नियुक्त किया गया है, एडवोकेट SS होरा को इसमें नियुक्त किया गया है, जो मरीजों की तरफ से वो अपना पक्ष रखेंगे वहाँ, और राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखेंगे, अतिरिक्त महाधिवक्ता पक्ष रखेंगे, और महाधिवक्ता भी इसमें पक्ष रख सकते हैं, वो भी शायद इस सुनवाई में मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि जब हाईकोर्ट ने स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है तो 2 स्पेशल जो नियुक्त किए हैं, अजय शुक्ला और शोभित तिवारी, उनको स्पेशली 2-3 घंटे में ही रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। स्पेशली डायरेक्शन यही दिए हैं कि जो हॉस्पिटल की स्थिति है, कितनी OPD है, वहाँ मरीजों के साथ साथ क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है, और इन्होंने किस तरीके की अभी व्यवस्था की हुई है, उस सब की वो तथ्यात्मक रिपोर्ट बना के पेश करेंगे। उसके आधार पर कोर्ट सुनवाई करेगा, और शायद ऐसा मेरा मानना है कि जब कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तो उसमें सभी पक्षों की सुनवाई होगी, सभी को सुना जाएगा। और जहां तक है, मेरा ऐसा मानना है कि इस समस्या का स्थायी समाधान कोर्ट से संभव है और बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हर 2-3 महीने के अंदर जो रिचुअल बन गया है कि अब हम हड़ताल करेंगे, हमारी मांगे पूरी करवा लेंगे, ये तो अब संभव नहीं हो पाएगा, और इस पर एक्शन लिया जाना भी बेहद जरूरी हो जाता है विकास, क्योंकि हर रोज आप अस्पताल भी जाते हैं, वहां की स्थितियों को भी देखते हैं। इससे पहले भी कई बार इसी तरीके से हड़ताल की गई है, तो
जरूरी है कि उनके दर्द को भी समझना कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं। आपसे आगे भी